नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की शान यानी इसरो के सभी प्रमुख मिशनों को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, वो भी एकदम सरल भाषा में, टू द पॉइंट, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो भारत को एक स्पेस सुपर पावर या अंतरिक्ष महाशक्ति बनाती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और हाँ, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। तो आइए आज इसी का ठोस जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी जर्नी को अच्छे से समझने के लिए हमारा आज का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत, फिर बात करेंगे चंद्रयान की, उसके बाद मंगलयान, फिर आदित्य L1 और गगनयान, और आखिर में देखेंगे कि एग्जाम्स के लिए ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा का आरंभ। अब जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। आसान शब्दों में कहें तो ये वो संस्था है जो हमारी इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा की ड्राइविंग फोर्स है। आगे हम विज्ञान या भूगोल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, उन सब के पीछे यही एक संस्था सबसे मजबूत पिलर की तरह खड़ी है। आज हम इसरो के 4 सबसे बड़े माइलस्टोन्स पे फोकस करेंगे। चंद्रमा के लिए हमारा चंद्रयान, मंगल ग्रह के लिए मंगलयान, सूरज की स्टडी करने वाला आदित्य L1 और हमारा सबसे महत्वाकांक्षी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान। यही वो 4 दिशाएं हैं जिनमें इसरो ने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आइए अब जरा अपने दूसरे टॉपिक यानी चंद्रयान पर चलते हैं। चंद्रयान सीरीज और खासकर चंद्रयान 3, मतलब क्या ही ऐतिहासिक पल था वो। आपको याद ही होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि दुनिया भर में भारत की तकनीकी ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत था। अगर हम चंद्रयान के शुरुआती उद्देश्यों और उसकी असली उपलब्धियों को देखें तो उनके बीच का जो तालमेल है वो कमाल का है। इसरो ने सिर्फ अपने तय किए हुए टारगेट्स ही अचीव नहीं किए, बल्कि कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताएं भी हासिल की जिन्होंने साइंस की दुनिया में एकदम नए अध्याय जोड़ दिए। एग्जाम्स के लिए इस अंतर को समझना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि सवाल अक्सर यहीं से घुमाकर पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, मंगलयान, मंगल पर विजय। चांद के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठा कि इसरो अपना अगला कदम मंगल ग्रह तक कैसे बढ़ाएगा। जाहिर है, जब मंजिल हमारे सोलर सिस्टम में इतनी दूर हो तो चुनौतियां तो बढ़ेंगी ही ना। इस सवाल ने न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि हम सबको बहुत एक्साइट कर दिया था। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। मंगल मिशन के जो शुरुआती लक्ष्य थे और जो हमने हासिल किया, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचना, जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया था, ये सच में हमारी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जीत थी। और सबसे बड़ी बात, इसे बेहद कम लागत में हासिल करके इसरो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। चलिए अब अपने चौथे हिस्से पर आते हैं, आदित्य L1 और गगनयान। यहाँ हमारे पास 2 एकदम अलग लेकिन बेहद शानदार मिशन हैं। एक तरफ आदित्य L1 है, जिसका पूरा फोकस सूरज को स्टडी करना है, और दूसरी तरफ है गगनयान, जो इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि इसरो अब सिर्फ ग्रहों तक रुकने वाला नहीं है। हम अब तारों की स्टडी करने और इंसानों को स्पेस में भेजने के एक नए युग में कदम रख चुके हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? इस पूरी जर्नी की 3 कोर थीम्स हैं: अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करना, नई उपलब्धियों को अनलॉक करना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ते रहना। एग्जाम्स की तैयारी से पहले इन मूल विचारों का हमारे माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं अपने 5वें और सबसे काम के हिस्से पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसे ध्यान से देखिए। इसरो के जो मिशन है वो सीधे विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक का हिस्सा है। जो अलग अलग ग्रह हैं वो भूगोल यानी ज्योग्राफी से जुड़ते हैं, और जो हाल ही की अचीवमेंट्स हैं वो करंट अफेयर्स बन जाती हैं। तो देखा आपने, हर एक पहलू किसी न किसी मेन सब्जेक्ट से लिंक होता है, जो बड़े एग्जाम्स क्लियर करने की चाबी है।
अगर आप यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर भूगोल और विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए गोल्ड माइन है। जब आप चीज़ों को इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, तो आपका टाइम भी बचता है और सक्सेस के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेन बात यही है कि अगर आप इसरो के मिशनों का ये पूरा विश्लेषण एक स्ट्रक्चर तरीके से करते हैं तो इतने बड़े सिलेबस को लंबे समय तक याद रखना बहुत आसान हो जाता है। पढ़ाई हमेशा इसी तरह से होनी चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में बैठते ही सारे फैक्ट्स चुटकियों में याद आ जाएं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी, यकीन मानिए ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिक गर्व का एक जीता जागता प्रतीक है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका हिस्सा बनना और जिसे समझना हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। इस पूरे सफर को समझने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, ये जो अंतरिक्ष की शानदार उपलब्धियां हैं, ये आने वाले समय में विज्ञान के भविष्य को कैसे बदलेंगी? और इस पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया आगे कितना बदलने वाला है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।